प्रणाम। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके धन संपत्ति आय की स्थिति क्या रहेगी, उनके प्रेम प्यार परिवार व्यापार व्यवसाय सौभाग्य कैरियर की क्या स्थिति रहेगी, सबको बहुत विस्तृत से जानेंगे। और इस 15 मिनट के वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मेरा विश्वास है और आपको आश्वासन भी कि इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस दिसंबर महीने को आप अपने लिए बहुत बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कोई ग्रह यदि इस महीने आपको कोई दुष्परिणाम देने की फिराक में है तो किस उपाय से उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके या उसके प्रभाव को, उसके दुष्प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए पहले देख लें वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी लग्न कुंडली में जन्म पत्रिका के आधार पे देखेंगे कि यदि चंद्रमा 7 नंबर पे बैठा हुआ है तो आपकी तुला राशि हुई। और इसको चंद्र राशि के आधार पर ही वीडियो को आप देखें। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इस बार इस पूरे महीने ग्रहों की क्या स्थिति है आपके लिए। तो शुक्रदेव आपके लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं और 29 नवंबर से यहां विराजमान है और यहां 25 दिसंबर तक रहेंगे। 25 दिसंबर के बाद ये द्वितीय स्थान पर वृश्चिक राशि पे चले जाएंगे। यहाँ लग्न पे बहुत खूबसूरत योग बना करके बैठे हुए हैं और इस योग को कहते हैं मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये राजयोग मेरे द्वारा कपोल कल्पित नहीं है साहब, इस शास्त्रों में जो बताया गया वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना करके यहाँ बैठे हैं। और ये राजयोग क्या होता है, जब शुक्र केंद्र स्थानों में अपनी ही राशि पर अर्थात वृष या तुला राशि में या ही अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि में इन केंद्र स्थानों में कहीं बैठ जाए तो मालव्य राजयोग देता है। और ये राजयोग बहुत जबरदस्त राजयोग है। इसके रिजल्ट में मैं बाद में आता हूं। यहाँ पे सूर्य और मंगल आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान है। सूर्य 17 नवंबर को यहाँ आ गए हैं, 16 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य गोचर करते हुए आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। यद्यपि यहां भी सूर्य अच्छे हैं लेकिन जब तृतीय स्थान पर आएंगे तो बहुत ही शुभ हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत ही प्रमुदित अवस्था में रहते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथ बताते हैं कि सूर्य तृतीय स्थान पर अपना सर्वोत्तम फल देते हैं। फल दीपिका ग्रंथ भी यही बताती है। लोमेश संहिता भी कहती है कि सूर्य तृतीय स्थान पर सर्वोत्तम फल देता है। अब यहाँ पे देखिए मंगल अपनी ही राशि पर वृश्चिक राशि पर बैठे हुए हैं और जब द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान पर ही बैठ जाए तो धेनु नामक धन योग बन जाता है। इसको कामधेनु योग भी कहते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त योग है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, क्या लाभ है इसका। बुधदेव और अच्छा मंगल यहाँ पर आपके पूरे 27 दिसंबर तक बने रहेंगे। 16 नवंबर को ही आ गए हैं और 27 दिसंबर तक रहेंगे। 27 दिसंबर को गोचर करते हुए आपके तृतीय स्थान अर्थात धनु स्थान पर आ जाएंगे, धनु राशि पर आ जाएंगे। आपका चतुर्थ स्थान यहाँ पे रिक्त है, खाली है। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि पर आपके पंचम स्थान पर बैठे हैं। यूं तो शनि का पंचम जाना एक कंटक योग होता है। जैसे शनि के द्वादश आपकी राशि से द्वादश लग्न अर्थात राशि पर ही और द्वितीय पे शनि गोचर कहते हैं तो 7.5 हो जाती है। आपकी राशि से चतुर्थ और अष्टम गोचर करते हैं तो आप ढैया हो जाती है। लेकिन यदि पंचम गोचर करते हैं, दक्षिण भारतीय ज्योतिष को अगर ध्यान में रखें तो ये कंटक शनि है, ये तमाम तरीके की समस्याएं देता है। लेकिन यहां पर बात थोड़ा उल्टी है, क्योंकि आपके तुला लग्न की जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए शनि आपके केंद्र स्थान के स्वामी, चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी है। फलता ये राजयोग कारक है और अपनी ही राशि पर बैठेंगे तो बहुत ही शुभ फल यहां प्रदान करेंगे। नकारात्मक प्रभाव नहीं प्राप्त होता तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए पंचम शनि का। आपके एक छठे स्थान पर राहु बैठे हैं और ये राहु, इसके लिए बड़े ऋषियों ने कहा है, महर्षि पराशर कहते हैं षष्ठे एकादशे राहु राजयोगे प्रकाश्यते, अर्थात छठे और 11वें पे अगर राहु बैठता है तो ये राजयोग होता है।
यहाँ राहु मीन राशि पर आपको राजयोग प्रदान कर रहा है। रिजल्ट पे मैं आ रहा हूं बाद में। और गुरु आपके सप्तम स्थान अर्थात केंद्र स्थान, ये कुंडली की ये 4 भाव ये केंद्र स्थान होते हैं और सप्तम स्थान पर गुरुदेव विराजमान है। और इन गुरु की सभी ऋषियों ने, सभी क्लासिकल ज्योतिष के जो ग्रंथ है उसमें बड़ी प्रशंसा की गई है केंद्रवर्ती गुरु की। और पाराशर ऋषि तो यहां तक लिखते हैं कि किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, अगर केंद्र में गुरु आ जाए तो सारे बुरे ग्रह मिलकर के भी क्या कर सकते हैं, अर्थात गुरु सारे दोषों को, कहा यहां तक कहते हैं एको जीवो, एक जीव कहते हैं गुरु को संस्कृत में। तो जीव अगर केंद्र में आ जाता है, एको जीवो केंद्र, तो 1 लाख दुर्योगों को नष्ट कर देता है। एक कुंडली के 1 लाख बुरे योगों को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र और गुरु सामने, दोनों आचार्य आमने सामने बैठे हैं। तो एक समसप्तक राजयोग इसको कहते हैं, समसप्तक राजयोग भी बना हुआ है तुला राशि के जातकों के लिए। फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां स्थान खाली है और आपके द्वादश स्थान पर केतु विराजमान है जो अध्यात्म के कारक हैं, गुरु की तरह यहां फल देते हैं और यहां पर इनका गोचर बहुत ही शुभ है। ये रही ग्रहों की स्थिति। ये क्या रिजल्ट देंगे इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब आते हैं रिजल्ट पे। देखिए पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। हेल्थ हमारा सबसे बड़ा धन है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शास्त्रों ने कहा है। तो इस शरीर हमारा सारे धर्मों के लिए, सारे धर्मों को प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो लग्न स्थान के स्वामी लग्न पे ही बैठे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं स्वास्थ्य को लेकर के। छठे स्थान से हम रोग ऋण को देखते हैं तो रोग स्थान पे राहु बैठे हुए जो रोग मुक्ति का योग बना करके बैठे। अभी मैं राहु पे आऊंगा तो ज्यादा विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर केवल इतना जान लीजिए, राहु यहाँ रोग से मुक्ति आपको दिला रहे हैं और भी कई चीजें यहाँ कर रहे हैं, मैं लौट के आता हूं। तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको सतर्क करना चाहूंगा। सूर्य मंगल दोनों पापक ग्रह हैं और दोनों की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है जो दुर्घटना का कारक है। यहाँ पे कोई पापक ग्रह बैठ जाए या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये दुर्घटना कारक हो जाता है। तो गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर आपको चलानी होगी, थोड़ा सा चोट चपेट लगने का योग बना हुआ है। तो यहाँ पर तुला राशि के जातक सावधानी बरतेंगे। बाकी हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू आपको नहीं आना है। हाँ, सूर्य जब यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा पेट में रोक देंगे। सूर्य यहाँ भी बैठते हैं और मंगल के साथ बैठते, थोड़ा सा उदर शोल, पेट में थोड़ी सी पीड़ा दे सकते हैं। बहुत सारे लाभ यहाँ करा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देख रहे हैं कौन ग्रह कैसा फल दे रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो इतना बस ध्यान रखने की जरूरत है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं, बहुत अच्छा समय है। अब आते हैं आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। तो धन के कारक, आपके जो धन के धनेश हैं वो मंगल है और मंगल अपने ही घर पे बैठे। मैंने बताया कि यहाँ पर कामधेनु नामक धन योग बना करके बैठे हैं। पूरे जब तक 27 दिसंबर तक मंगल यहाँ पर विराजमान रहेंगे और 27 दिसंबर तक आपको धन की आवक पर्याप्त होती रहेगी और आपका संचित कोष बढ़ेगा, धन संचयन आपका बढ़ेगा। और सूर्य के साथ यहां बैठेंगे। सूर्य एकादश स्थान अर्थात लाभ स्थान के स्वामी, तो लाभेश और धनेश दोनों यहां पर बैठेंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त, बहुत प्रबल योग बनेगा यहां पर धन की दृष्टि से। हाँ, लेकिन सूर्य मंगल जब धन स्थान पर बैठेंगे तो यही वाणी स्थान भी तो है। तो वाणी यहां पर कड़वाहट भरी हो सकती है। उस कड़वाहट के कारण, वाणी की कड़वाहट के कारण, स्वभाव में उग्रता के कारण पारिवारिक कलह, कुटुंब में कलह की स्थिति बनेगी। इससे थोड़ा सा सावधान रहने की आपकी आवश्यकता है। कुटुंब में कलह न बढ़े। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद आपके लिए, आपके सामने आ सकता है जिसमें आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए, ओवर रिएक्शन से बचना। ये सूर्य मंगल तो हट जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन इस बीच अगर वाणी से कोई ऐसी बात निकल गई, कोई ऐसी बात कह दी जिससे परिवार में कलह हो जाए और उसी बात को लेकर के लंबे समय तक इशू बना रहे, तो वो लंबी समय तक आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ग्रह तो आते जाते रहते हैं, ओवर रिएक्शन नहीं करना है। आप ये राशिफल देखने का यही तो फल है कि आपको हम बता देते हैं कि आप इस समय इन चीजों से सावधान रहिए इस महीने। तो यहां पर वाणी के प्रयोग को बहुत ही संतुलित ढंग से आप प्रयोग करेंगे और यहां पर अगर प्रयास करें तो जिह्वा पर केसर लगा लिया करें या
कभी बाहर पार्क वगैरह में घूमने जाएं तो दूब एक घास होती है, उसको निकालकर मुंह में कूच लिया करें, या कभी कभी इलायची खा लिया करेंगे। तो ये बुध यहाँ के कारक मूलतः ही इस द्वितीय भाव के कारक बुध होते हैं। तो वाणी आपकी पवित्र रहेगी, विवेक आपका जागृत रहेगा, और वाणी का प्रयोग बहुत संभाल कर आपको करना है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने, क्या कहने जा रहे हैं इसको पहले अंदर आप भांप लीजिए, क्या परिणाम इसका हो सकता है। तो वाणी का केवल आप यहां पर ध्यान रखेंगे। बाकी धन लाभ खूब होता हुआ दिख रहा, पदोन्नति होती दिख रही, पद की प्राप्ति होती दिख रही, नौकरी कर रहे हैं सरकारी तो वहां से आपको लाभ होता हुआ यहां से दिख रहा है। आंखों का कोई रोग यहां से हो सकता है, आंख से संबंधित, खासकर दाहिने आंख से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। बाकी ये सा और कोई समस्या यहाँ पर आपको धन स्थान से देखने को नहीं मिल रही है, ये युति से नहीं देखने मिल रही। हाँ, सूर्य जब यहां से तृतीय जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहां से कहीं ज्यादा स्थिति में आ जाएंगे। अब यहां पे थोड़ा संकेत समझिए ग्रहों का, आप लोग समझते नहीं थे, बाद में कहते हैं कमेंट में आकर के अरे मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा बड़ा योग बना हुआ था दिसंबर माह में तो कुछ हुआ नहीं। संकेत तो समझे साहब, हम जो बताना चाहते हैं उसको पकड़िए। तो आप देखिए आपका धन स्थान का स्वामी कहां बैठ रहे, आपके लाभ स्थान का स्वामी कहां बैठ रहे हैं, 16 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी तक यही रहेंगे। और ये क्या है, पराक्रम का स्थान, पुरुषार्थ का स्थान, भाई बहनों का स्थान। तो पराक्रम पुरुषार्थ इस दिशा में करेंगे अर्थात लाभ के लिए करेंगे तो ये बहुत सर्वोत्तम फल देंगे। यहां पर बहुत धन लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, भाई बहनों का सुख सहयोग यहां से प्राप्त होगा। पराक्रम पुरुषार्थ में एक नई ऊर्जा, नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे। और यहां पर रोग और ऋण मुक्ति भी कराते हुए सूर्य दिख रहे हैं। यहां पर जब आते हैं तो रोग और ऋण से भी मुक्ति दिलाते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहें। और सूर्य सावधान रहने का मतलब पराक्रम और पुरुषार्थ से आपको लगे रहना है, आलस्य में नहीं आना है, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को सामने रख करके काम करना है। और सूर्य नियमित है, समझिए सूर्य के नेचर को, सूर्य एकदम नियमित है, पंक्चुअल है, कब उगना है कब अस्त होना है, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं हो सकता, रत्ती भर राई भर भी नहीं, एक सेकंड की भी लेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम भी अपना जीवन क्रम बनाएं, सूर्य के समक्ष थोड़ा सुबह उठ करके, आप सूर्योदय के पहले उठ करके, सूर्य जब तक क्षितिज पर नहीं आए हैं, उगे नहीं है, उसके पहले ही आप उनके सामने खड़े हो जाए और खड़े होकर के उनका इंतजार करिए। देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। और आत्मविश्वास जिसका आत्मबल बढ़ा हुआ है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं भाइयों बहनों। अब यहां पे बुधादित्य योग भी बन रहा है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा तो तृतीय और अच्छा होगा। और बुध यहां पर आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, और बुध यहां से सीधे सूर्य और बुध दोनों आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य का संवर्धन करेंगे, धर्म की वृद्धि होगी, पितृ शौक बढ़ेगा अर्थात पिता से सुख आपका बढ़ेगा। पिता को थोड़ा सा हो सकता है कि हड्डी संबंधित कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहां पे जब पड़ेगी तो भाग्य को बढ़ाएगी, धर्म को बढ़ाएगी, धार्मिक रुचि बढ़ाएगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या दे सकती है। बस इतना सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। ये तृतीय भाव का पूरा विश्लेषण मैंने आपका कर दिया। अब आइए देखते हैं आपकी शिक्षा की स्थिति क्या। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छा, पूरे 2.5 वर्ष तक 17 जनवरी 2023 से लेकर के लगभग 30 मार्च 2025 तक शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत सर्वोत्तम समय है यह। और शिक्षा का स्वामी शिक्षा स्थान में ही बैठा हुआ, हायर डिग्री के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं तुला राशि के जातक, उनको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। शुक्र भी यहाँ पर विद्या दे रहा है, प्रारंभिक शिक्षा में जो है उनके लिए ये सूर्य मंगल बहुत जबरदस्त फल दे रहा है। तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षा नौकरी कारक बन जाएगी। क्यों समझिएगा, राहु यहां पर शत्रुहंता योग बना करके बैठे हुए हैं, रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में विजय का योग होता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में भी यही योग बना हुआ है तो क्या कहने, आप तो फेल होने के लिए बने ही हुए नहीं है। लेकिन गोचर में भी आकर के यहां पे 18 महीने बहुत अच्छा फल देंगे, परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और चूंकि शनि की दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ेगी, पूरे 2.5 वर्ष ये 18 महीने ये साथ साथ ही प्रभावित करेंगे,
तो नौकरी मिलने की, जो लोग जॉब की तलाश में है उनको नौकरी, आर्थिक समृद्धि, आर्थििक स्थायित्व ये सब प्राप्त होगा। गुरु आपके, अब यहाँ से दाम्पत्य देखेंगे हम, दाम्पत्य सुख, जीवन साथी का सुख। गुरु यहाँ पे सप्तम स्थान पर बैठ करके बहुत शुभ स्थिति में है। सप्तम स्थान पर गुरु का गोचर प्रायः बहुत अच्छा नहीं माना, गुरु सप्तम स्थान पे उपस्थिति लग्न कुंडली में प्रायः बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन केंद्र में आ जाते हैं, इस कारण बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरे, गुरु जब गोचर करते हुए सप्तम आते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, और ऐसे लोगों को विवाह के योग बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो विवाह के योग बढ़ जाते हैं। और शुक्र के कारण, गुरु की दृष्टि के कारण शुक्र नियंत्रित है, अन्यथा ये शुक्र इतना बली हो जाता है, इतना भोग विलास ऐश्वर्य तलाशने लगता है, इतना, और ऐसे संसाधन मिलते भी हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां बनती चली जाती हैं कि भोग विलास ऐश्वर्य के साधन उनको सहज ही मिलते चले जाते हैं, जिसके कारण जीवन में भटकाव आ जाता है और बॉडी प्लेजर की इतनी ज्यादा चाहत हो जाती है कि ये अपने पत्नी होते हुए भी, अपना जीवन साथी होते हुए भी अन्यत्र बॉडी प्लेजर तलाशने लगते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि से ये शुक्र यहाँ पर नियंत्रित है। बहुत खूबसूरत योग आमने सामने का बना हुआ है, दोनों आचार्य आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है, जीवन साथी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत स्थिति है, क्योंकि मंगल जो यहाँ का स्वामी है सप्तम का, धन स्थान पर बैठे, तो व्यापार व्यवसाय खूब चलेगा आपका, खूब बढ़िया से आप यहाँ पे प्रयास करिए, तो व्यापार व्यवसाय। जीवन साथी के साथ, हाँ, ये गुरु कुलदीपक योग और केसरी योग भी बना रहा है, तो बहुत ही शानदार योग यहाँ बना करके बैठे हुए हैं। केतु थोड़ा यहाँ व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक लाभ बहुत दिला सकते हैं। हाँ, फॉरेन से भी जुड़ के आपको लाभ होगा। व्यय बहुत करा देंगे, व्यय मतलब खर्चे बहुत करा सकते हैं ये केतु। और ये 18 महीने आपको हमेशा सतर्क रहना है। थोड़ा सा आप किसी मंदिर में जाकर के झंडे का दान करें, जो पताका होती है, केतु का एक नाम पताका भी होती है, वो है, अर्थात जो झंडा है वो केतु का पर्यायवाची है, तो झंडा किसी मंदिर के शिखर पर लगवाएं, तो इससे भी केतु बहुत अच्छा फल देगा। अगर चोटी नहीं रखा आपने, शिखा, तो शिखा रख लेने से भी केतु बहुत शुभ फल देने लगता है, तो आपका खर्चा भी बचेगा और केतु हमेशा के लिए सही हो जाए, कहीं जाएगा अच्छा ही फल देगा। केसर का तिलक लगाएं, और शुक्र देवी की उपासना आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। किसी भी देवी की उपासना, दुर्गा, सरस्वती आदि की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम है। ये उपाय के तौर पर आप करें, हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़िएगा, और हो सके तो चूंकि आपके धन स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं और गुरु इसमें बीच में चल रहे हैं, सप्तम स्थान पे चल रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। कोई खास उपाय करने की तुला राशि के जातकों के लिए नहीं है, बस सूर्य की उपासना करते रहे। सूर्य स्तोत्र पाठ कर सकते हैं आप, सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र सर्वोत्तम है, वही पाठ कर लीजिए, और या गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लगभग सारे ग्रह अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छे लाभ की स्थिति दिलाने की स्थिति में। बस आपको क्या करना है, एफर्ट करना है। जो उपाय बताए उपाय को करिए, और एफर्ट करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, क्योंकि ये शनि देते तो जरूर हैं, थोड़ा विलंब कराते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि इनको कोई जल्दी नहीं है। शुक्र आया, कुछ दिन के लिए आया, चला जाएगा, सारा फल इसी में देकर के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन शनि यहाँ पर इत्मीनान है, उनको 2.5 वर्ष तक बैठेंगे, पहले आपको जांचेंगे, परखेंगे, आपकी मेहनत की स्थिति देखेंगे, तब देंगे। तो ये रहा लगभग दिसंबर महीने का राशिफल, सारा कुछ हमने बता दिया है। इसमें से अच्छी अच्छी चीजों को आप ग्रहण कर लीजिए, कोई चीज अगर आपको अच्छी न लगी हो उसको छोड़ दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो और हमारे बताने का तरीका सार्थक लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखिए, और यदि कोई समस्या है आपको तो अपने बर्थ डिटेल के साथ, पूरे बर्थ डिटेल के साथ एक प्रश्न आप कोई पूछ लीजिए, हम देर सवेर उत्तर उसका अवश्य देंगे। चैनल पर आप नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो लगातार आप तक आते रहेंगे। आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है, और हम ऊर्जा से भर जाते हैं, आपके लिए नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सामने लाते हैं, ताकि आपका जीवन और बेहतर हो सके। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।